नमस्कार। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और मेरे साथ एक बार फिर से हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। एक बार फिर से जिस इशू को लगातार जेके मीडिया आप सबके सामने लेके आ रहा है और आप लोगों ने ट्विटर के ऊपर भी एक हैशटैग कैंपेन को बड़ा सपोर्ट किया है, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू द्वारा एक कैंपेन रन की हो और एक जेन्युइन कॉज के लिए कैंपेन रन की हो और उसको इतनी सपोर्ट मिली है। जो जेन्युइन कॉज के लिए कैंपेन होगी मैं उसके साथ हूँगा, इसीलिए मैं इस कैंपेन के साथ हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मास प्रमोशन की बात कर रहे हैं। मास प्रमोशन की क्यों बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लगातार बात कर चुके हैं। मेरे साथ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिज़िक्स डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट के ये 3 जम्मू के होनहार कैंडिडेट्स हैं। इन तीनों से बात करेंगे कि आखिरकार ये मास प्रमोशन क्यों मांग रहे हैं। हालांकि जम्मू को हर चीज़ मांग के ही मिली है। कश्मीर को मास प्रमोशन बिना मांगे ही मिल गई। अब ऐसा क्यों? यहाँ तो कोरोना वायरस सिर्फ कश्मीर में ही आया, जम्मू में नहीं आया। यहाँ जम्मू से केसेस ही नहीं आए और कश्मीर से ही आए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि जम्मू के अंदर लगातार एवरेज के हिसाब से 40 केस आ रहे हैं और वो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं, यहाँ पर जो स्टाफ है, यहाँ पर जो टेक्नीशियंस हैं, वो भी उस इलाके से आते हैं जो इस टाइम रेड जोन में है। स्टूडेंट्स भी कई सारे ऐसे हैं जो रेड जोन से आते हैं। रामबन, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, सांबा, बिलावर, बनी, आरसपुरा, अखनूर, इन सब इलाकों से जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं। मेरे साथ ये सभी स्टूडेंट्स हैं। पहले हम कोविड-19 की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए हम सब लोग अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेती भी है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या यूनिवर्सिटी इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी? क्या वहाँ पर यूनिवर्सिटी गारंटी लेती है कि कोई ऐसा इन्फेक्टेड शख्स नहीं होगा कि बच्चों को इन्फेक्शन हो सकती है? अगर यूनिवर्सिटी इस चीज़ की गारंटी लेती है तो अपनी वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ को मेंशन कर दे। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में आपसे करता हूँ। केमिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं। यस सर। क्यों आप मास प्रमोशन की बात कर रहे हैं? सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो मेन प्रॉब्लम हम सब इस टाइम फेस कर रहे हैं वो है 2G पुअर कनेक्टिविटी हमारी यूटी में। अगस्त मंथ से हमारे यहाँ नेट बंद था। अभी मार्च में ही नेट जो है वो स्टार्ट हुआ है। मार्च में ही हमारा कोविड पैंडमिक भी स्टार्ट हो गया था। सर, अब फिर इन्होंने क्या किया, हमारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू की। नो डाउट हमारे प्रोफेसर्स अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो हमारे लिए वर्स्ट जो है वो साबित हुआ। 2G क्लासेस के साथ हमें ज़ीरो बेनिफिट हुआ है, ज़ीरो डाउट क्लियरेंस है। ब्लैक बोर्ड टीचिंग में और PDF टीचिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और ये कॉन्टीन्यूसली यही बोलते हैं कि हमें आपके एग्ज़ाम्स लेने हैं, बी रेडी फॉर एग्ज़ाम्स, बी रेडी फॉर एग्ज़ाम्स। हमें ये बताएं हम किस बेसिस पे एग्ज़ाम्स दें, PDFs के बेसिस पे? मी एज अ साइंस स्टूडेंट अगर मैं PDF के बेसिस पे एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ तो इन्होंने ये कोर्सेज जो हैं वो डिस्टेंस में क्यों इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं? हम रोज़ क्यों 9 से 5 जो है रोज़ यूनिवर्सिटी आके इतना ट्रैवल करके टाइम वेस्ट करते हैं? पहला क्वेश्चन तो हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि हमारा जो कोर्स है फिर इसको आप डिस्टेंस में क्यों नहीं करते हैं। सेकेंडली, ये लोग बोलते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। अभी आपने हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी, हमारे एक IAS ऑफिसर जो कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, वो इसका शिकार हो गए हैं और उन्होंने 85 ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनको क्वारंटाइन करवा दिया है। तो ये हम कौन श्योरिटी लेता है कि ये हमें बचाएंगे? और हम जो रोज़, मैं जैसे सांबा से आती हूँ रोज़ 80 किलोमीटर्स अ डे ट्रैवल करके, तो ये कौन श्योरिटी देता है कि ये मेरी फैमिली को, मेरी कम्युनिटी को मुझसे बचाएंगे? कौन इस चीज़ का जवाब देगा सर हमें? बिल्कुल, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। आपसे मैं एक बार फिर से बात करूंगा इस डिबेट के सेकंड फेज़ में। मेरे साथ जो फिज़िक्स के स्टूडेंट बैठे हैं ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है और ये भी मास प्रमोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग
इस मास प्रमोशन वाली बात में ये भी कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, तो बच्चे मास प्रमोशन की बात कर रहे हैं बिना पढ़ाई किए हुए। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर ये गोल्ड मेडल ले सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको फर्दर पढ़ाई के लिए मास प्रमोशन की ज़रूरत है। आपने गोल्ड मेडल लिया, थोड़ा सा अपनी जर्नी शेयर करेंगे? सर मैं ग्रेजुएशन में था तो पढ़ाई करके सर बचपन से ही शौक था सर पढ़ने का, एक अंदर से जज्बा कि पढ़ना है, और मैं भी इसी टीचिंग लाइन में ही आना चाहता हूँ। मैं भी प्रोफेसर बनना चाहता हूँ कि हम भी बच्चों के लिए कुछ करें। और जब मैं ये सोचता हूँ ना कि मैं टीचिंग में आऊँगा तो पहले यही होता है कि हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करें और उन्हीं को आगे लेके जाएं, उन्हीं की डेवलपमेंट करवाएं। बट जब हमारे साथ अभी हम स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ तो ऐसा कोई व्यवहार हो ही नहीं रहा है। हमें तो ऐसे, हम तो टीचर्स को अपने माता पिता की तरह मानते हैं, बट वो तो हमारे जैसे सौतेले बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसी बातें हो रही हैं ये हमारे साथ हर बार। सर हम भारत माँ को अपनी माता मानते हैं, हम सारे उसके बच्चे हैं, तो फिर बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया, इनफैक्ट JNK यूटी में भी कश्मीर उनके बच्चे हैं और हम उनके सौतेले बच्चे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई माँ बाप अपने सौतेले बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं करता जैसा हमारे साथ किया जा रहा है। सर 11 मार्च को जम्मू यूनिवर्सिटी का मतलब लास्ट वर्किंग डे था ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। रेगुलर क्लास ख़त्म हुई 5 बजे, डिपार्टमेंट ऑफ हुए, सारे बच्चे घर जाने वाले घर गए, हॉस्टल वाले हॉस्टल गए। शाम को हॉस्टल्स में नोटिस लगता है कि आपको ये सारा हॉस्टल खाली करना है, वैकेंट करना है, बिकॉज गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है। और सर टाइम नहीं डिफाइन किया गया कि कितने टाइम के लिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारे VC सर है ना, हमारी यूनिवर्सिटी को एक प्राइमरी या मिडिल स्कूल से कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें जो बच्चे हैं वो सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर रेडियस से आते हैं। वो शायद भूल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट होता है जहाँ कारगिल, लेह लद्दाख, इनफैक्ट श्रीनगर, जम्मू, किश्तवाड़, रामबन, बिलावर, मैं खुद बिलावर का हूँ और मुझे पता है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं। कठुआ, लखनपुर से बच्चे आते हैं, वो अपने घर चले गए और फिर ये ड्रामा शुरू हुआ ऑनलाइन क्लासेस का। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने प्रोफेसर्स को जिन्होंने हमें पहले PDFs भेजी, फिर हमने फिर कंप्लेन की कि सिर्फ PDF से पढ़ के हम नहीं कर सकते, उन्होंने हमें वीडियोज़ भेजना सेंड की। अब वीडियोज़ में प्रॉब्लम ये आई कि जब वीडियो उन्होंने भेजी पहले डाउनलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने खुद एक वीडियो को आई थिंक 8 घंटे लगाए डाउनलोड करने में। हमने टीचर्स को ये बाकी हम वीडियो नहीं डाउनलोड कर सकते। फिर उन्होंने वीडियोस लो क्वालिटी में भेजना स्टार्ट की। अब लो क्वालिटीज़ में हमें क्लैरिटी नहीं दिखी, हमें ये तक नहीं दिख रहा था कि पेपर पे लिखा क्या हुआ है। प्रॉब्लम आ गई। अगर वाइस चांसलर सर को या एग्जामिनेशन कंट्रोल एग्जामिनेशन इनको ये लगता है कि सिर्फ PDF से पढ़ के हम मास्टर्स के एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं या मास्टर डिग्री ले सकते हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि फिर ये डिस्टेंस से क्यों नहीं स्टार्ट किया गया? यूनिवर्सिटी क्यों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी लैब में वो खर्च करती है और बच्चे पागल हैं इतनी दूर से कुछ आशाएं लेके यूनिवर्सिटी में आते हैं हम सारे। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन वाइस चांसलर सर से पूछना चाहता हूँ कि सर क्या सिर्फ PDF सेंड करके क्या PDF सफिशेंट है एक मास्टर PG करने वाले बच्चे को एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए? अगर उनका सवाल ना कि नहीं है सफिशेंट तो एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर उनको लगता है कि सफिशेंट है फिर ये कोर्स ही ख़त्म कर दे, रेगुलर कोर्स जो हैं। सबसे बड़ी बात सर, एक मास्टर डिग्री सर कोई छोटी क्लास नहीं है कि जो टीचर एक पेज पे लिख के सेंड करेगा हम वो पढ़ लेंगे और हम इसमें डीप नॉलेज चाहिए। इनफैक्ट साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत डीप नॉलेज चाहिए। हमारे पास लाइब्रेरी की एक्सेस नहीं थी और मास्टर डिग्री पे हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम हर एक बुक खरीदें। हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारी लाइब्रेरी बंद थी, हमारे पास मटेरियल नहीं था, बच्चे सारी बुक्स नहीं लेके जा गए घर पे। सो हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है कि भाई हमें तो भूख लगी है, सामने प्लेट भी पड़ी हुई है, एडमिशन बोल रहा है बेटा खाओ, बट प्लेट तो खाली है, खाएं क्या? और दिखाने के लिए तो ये हो रहा है कि भाई हम तो कितना जोर दे रहे हैं इनको खाने के लिए, बट आप खा ही नहीं रहे हो, तो गलती किसकी है? सर मैं फिर एक क्वेश्चन वाइस चांसलर सर से और सारी JU एडमिनिस्ट्रेशन से कि सर आप तराजू में तोल के तो देखिए, एक तरफ लाखों लोगों की जाने और एक तरफ आपके एग्जाम्स और आपकी डिग्री, किसका पलड़ा भारी है? और एक बार खुद सोच के देखिए सर, आप भी तो पेरेंट्स होंगे, अपने बच्चों की तरफ सोचिए सर कि वो कैसा। और सर इतने स्ट्रेस भरे माहौल में जहाँ पे मेरे घर के पास सर 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए, सर उस टाइम क्या साइकोलॉजी होती है, घर से बाहर देखने में भी डर लगता है। सर ये एक्सपेक्ट करते कि हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कहाँ से, है ही कुछ नहीं। तो सर ये बच्चों की डिमांड्स, और अगर सर ये छोटा सा मुद्दा है कि जिसमें कि एक रूम में बैठ के सॉल्व किया जाता है बच्चों से, बट नहीं, इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपने जो इनकी स्टाफ कमेटी है उनके साथ डिसीजन लेने हैं, बच्चों को पूछना ही नहीं है इन्होंने। और रिसेंट मैं अभी नोटिफिकेशन पढ़ के आया था कि सर फ्रांस में इन्होंने स्कूल खोला और एक ही क्लास के 70 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकल गए, एक ही क्लास के, और वो एक स्कूल था। सर हमारे साथ क्या होगा? क्या उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो नहीं किए होंगे?
ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर हमसे बात तो करिए। और इनकी मुझे सर मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, बट मुझे दुख इस बात का ज़्यादा होता है कि हमारे वाइस चांसलर सर ने हमें टाइम नहीं दिया। वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा डीन स्टूडेंट वेलफेयर का जो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए नहीं सोच रहे हैं इस टाइम पे। सर हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया, उनको हमने उनको रेगुलर के मेल्स किए, व्हाट्सएप किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमने बाय पोस्ट भेजा उनको, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमने ट्विटर कैंपेन चलाया, उस पर कोई रिस्पॉन्स। सर ये कब रिस्पॉन्स करेंगे सर? ये जब हम मर जाएंगे हमारी अंतिम यात्रा पे तो आएंगे ना सर ये स्टूडेंट्स के लिए कि भाई हम तो इनके पास पढ़े थे और ये तो हमें अपने बच्चे मानते थे, फिर बच्चों के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों सर? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जेईई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ये कहाँ, ये मुझे सर एग्जाम्स एक सेकेंडरी चीज़ होती है। जो एक यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट की प्राइमरी इंपॉर्टेंस होती है वो होती है उसकी नॉलेज की, आप कितनी नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हो। यहाँ पे तो रेडियो की तरह चल रहा है कि हम वहाँ से बोलेंगे, यहाँ तो जैसे क्रिकेट मैच की कमेंट्री चलती है ना वैसे चल रही है। फ़र्क नहीं पड़ता किसी ने सुना कि नहीं सुना, किसी के रेडियो के सेल वीक थे, किसी ने सुना कि नहीं। भाई हमने तो बोला, हमारा काम था बोलना, हमने बोल दिया। प्रोफेसर्स ने जितना उनसे हो सका उतना उन्होंने किया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम बड़ा दुख होता है कि हम ऐसी यूटी में रह रहे हैं सर कि जहाँ पे इतना डिस्क्रिमिनेशन है। कश्मीर वालों को ऑलरेडी पहले भी मास प्रमोशन मिल चुकी है। ड्यूरिंग जब ये अमरनाथ यात्रा की तब भी उनको मास प्रमोशन मिली थी। ड्यूरिंग 2016 जब बुरहान वानी की प्रॉब्लम हुई थी तब भी उनको। और सर हमने, मेरी हिस्ट्री सर, मैं 20 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड तो पूरा यूनिवर्सिटी के पास होगा। एक बार चेक करिए कि मैंने कब मास प्रमोशन मांगी। हम फर्स्ट सेम की बात करते हैं, ड्यूरिंग जब 370 आर्टिकल टूटा था सर, उस टाइम भी हमारी क्लासेस 1.5 महीना लेट हुई थी। उस टाइम हमने कोई डिमांड नहीं, बिकॉज उस टाइम इफेक्टिव टीचिंग हो रही थी, हमने कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर किया था। बट अब हमारे पास चारा ही कोई नहीं है। इसीलिए सर ये रिक्वेस्ट है कि सर हमसे अब तो रिक्वेस्ट की बात है सर, हम तो एक बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं कि हम एक लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए यूनिवर्सिटी तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सर हम अभी सड़कों पे नहीं निकले क्योंकि हम रूल्स को फॉलो करते हैं। हमें पता है कि हम सिर्फ अपनी जान को खतरे में नहीं डालेंगे, हम पूरे JNK या जो भी हमारे का सबकी जान, हम घर पे जाएंगे उनसे, हम उनकी जान को हम खतरे में डालेंगे। एक बार फिर से आपसे बात करूंगा। मेरे साथ एक और स्टूडेंट हैं जो कि लॉ डिपार्टमेंट से हैं। सवाल तो यही खड़ा होता है, ज़िंदगी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम। कल का ही एक वाक़या है, डोडा में एक 72 साल के व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिन्होंने एजुकेशन के विभाग में अपना पूरा कार्यकाल किया, बच्चों को पढ़ाया। उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब उनका अंतिम संस्कार के लिए उनको मुट्ठी दमाना लेके गए तो वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया। कारण ये था कि वो कोरोना के पेशेंट थे। आपको ये बात बड़ी अटपटी लग रही होगी कि स्टूडेंट्स के साथ मैं ये कौन सी बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरी सुन लीजिए क्योंकि कई लोग पहले ही डिसीज़न निकाल लेते हैं ये बात का क्या है। सुन लीजिए बात। उसको वहाँ पर उनका संस्कार नहीं करने दिया, इंसल्ट कर दी एक डेड बॉडी की, और वहाँ से उनको डेड बॉडी लेके आनी पड़ी। और उसके बाद फिर वो फिर से हॉस्पिटल में आ गए। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको भगवती नगर में उनका संस्कार होने दिया। फिर उनका संस्कार हो गया। चलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। संस्कार क्यों नहीं होने दिया, क्या आपने सोचा? इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि वहाँ के लोगों को लग रहा था कि ये कोरोना पेशेंट है और वो उसकी डेड बॉडी है, क्या पता वहाँ के लोगों को और कोरोना ना फैल जाए। अब मेरे ख्याल से इस बात का मतलब समझ आया होगा। जम्मू यूनिवर्सिटी को आप 2-3 दिन से लगातार अपील कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आपको जवाब नहीं आ रहा है। एक बार फिर से JK मीडिया के माध्यम से अगर यूनिवर्सिटी आपका ये वीडियो देख रही हो, वैसे देखते हैं वो, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि आपके ट्वीट्स को लाइक किया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या आप कहना चाहेंगे? सर आपका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं, बार बार 1000 बार, हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं कि आप लोगों ने हमारी, बिल्कुल, क्योंकि सर मैं आपके साथ मेरा ये तीसरी बार बात कर रहा हूँ मैं, और मैंने हर बार आपको अपनी डिमांड बताई है। आपके थ्रू मैंने VC साहब को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, हर एक अथॉरिटी को ये बात बताई है कि हम लोग कब से ये पिछले 1.5 महीने के से कैसे इनके साथ रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे ये हम लोगों को नकार रहे हैं। और मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि हमें ये बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे हो। अरे वो कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को तकलीफ़ में देख के और मुंह में दही जमा के, और सारे डोगरी चाह देना, क्योंकि मुद्दा हमारे जम्मू का, कश्मीर वालों का तो हो गया हल, मैं डोगरी च आख देना, आखते बुकली च मूँह देइए गल होनी, इसे बुकली च मूँह कड़ी छपैला इन्हें। अज मैं VC सर को मैं ये पूछता हूँ, सर हम आपके बच्चे हैं ना, अगर मैं अपने माँ बाप से कई बार हम लोग ऐसी डिमांड कर देते हैं जो उनको लगता है कि इसकी एज के हिसाब से इसके लिए ये ठीक नहीं है, तो वो हमें डांट के फटकार के हमें समझाते हैं कि बेटा अभी तेरा वक्त नहीं आया है,
जब तू इसको लिए डिजर्विंग होगा तो हम लोग तुझे तेरी ये भी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अगर हमारी डिमांड उनको जेन्यून नहीं लगती, उनको लगता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों की डिमांड नाजायज़ है, तो करें ना, हमें रिजेक्शन करके दे दें। ईमेल कितने के 100 से ज़्यादा ईमेल कर दे। कल शाम को मैंने जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक ग्रीवियंस सेल बनाया है, और हमारे जो नीरज सर हैं प्राइवेट सेक्रेटरी हमारे वीसी सर के, उनको उन्होंने वहाँ पे रखा हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से। बच्चे इनको अपना ग्रीवियंस बता सकते हैं उनकी ईमेल आईडी पे, जैसे ही नोटिफिकेशन आई। क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि हमने अभी उम्मीद देखते हैं कि कहीं पे डूबते को तिनके का सहारा। मैंने सर नोटिफिकेशन पूरी पढ़ी भी नहीं, मैंने सिर्फ उनकी ईमेल देखी, वहाँ से कॉपी करके मैंने मेमोरेंडम हमारे पास तैयार बैठा है, वो मैंने उनको उसी वक्त मैंने शाम को ही मैंने ईमेल कर दिया। और तब हमारी ट्विटर कैंपेन चल रही थी। ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि 20,000 अभी 22,000 होने वाला हमारा अभी तक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर। तो क्या हमारी डिमांड कोई नाजायज़ है? और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुझे अभी अब मैं इतना रिवील नहीं करूँगा, लेकिन हमें वहाँ से भी फ़ोन आ रहे हैं और मुझे पता क्या बोला जा रहा है कि अजय तू एक NSUI के साथ एफिलिएटेड है, तो तू अपना यहाँ पे राजनीतिक रोटियाँ सेक रहा है। ये मेरे भाई बहन ये न्यूट्रल हैं, इनको पूछ लो। जब से मैं इनके साथ वहाँ पे इस मुद्दे को लेके चला हूँ, क्या मैंने किसी इंटरव्यू में मैंने आपके साथ मैंने कभी ये जताया कि मैं कोई एफिलिएटेड बॉडी के साथ मेरा ताल्लुक है? क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और ये मेरी भी डिमांड है, और मैं भी सफ़र किया, जितना मैंने सफ़र किया है इतना ही इन्होंने भी किया है। और मैं उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहता हूँ, मैं 10 किलोमीटर की रेंज में आता हूँ, और हमें पता है कि जब रात को 12 बजे वहाँ पे गोली चलती है ना, तो हम लोग किस तरह अपने आप को छुपाते हैं बंकरों में। और किसी दिन तो हमारे दूसरे दिन पेपर भी होता था, तो रात को गोली चल जाती थी, तो हमें बोला जाता था कि आप यहाँ से पलायन कीजिए और जहाँ पे अपनी जान बचाइए। तो सर हमें वो दिन भी याद है जब हम लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च फ्लैश लाइट ऑन करके अपने बुलेट पॉइंट पढ़ते थे कि सुबह पेपर देने जाना है। तो क्या हम लोग वो स्टूडेंट्स हैं कि जो हमेशा मास प्रमोशन मांगते हैं? 2008 की बात हम लोग करते हैं, जब वहाँ पे आंदोलन चला था, 2-3 महीने चला था, तब भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। जम्मू में सबसे ज़्यादा एपी सेंटर अगर उसका माना जाए तो जम्मू में था, तो जम्मू वालों को मास प्रमोशन ना देख के तब तो हमने तो ये मास प्रमोशन वाला जुमला ही अब सुना है, क्योंकि हमारे पास जिस अभी हमें ज़रूरत पड़ी है इसकी, उनको तो तब भी दी थी। 2016 में जब एक आतंकी को मारा गया था वहाँ पे, तब भी उनको किया गया था। मुझे ये चीज़ बता दीजिए कि अगर उनको दिया जाए, वो भी हमारे भाई हैं। हम लोग एक यूटी में रहते हैं, वो कश्मीर हमारे देश की आन बान शान है, उसके लिए हमारे देश के जवान हर रोज़ शहादत देते हैं उसको अपने साथ बरकरार रखने के लिए। लेकिन अगर उनको दी जा रही है तो हम लोगों को क्यों नहीं दी जा रही? एक तराजू में हम लोगों को क्यों नहीं तोला जा रहा? और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाकी जो हमारे, आज मैं सीधी सीधी बात करूंगा यहाँ से आपके माध्यम से, जो अपने आप को स्टूडेंट कम्युनिटी के हितैषी कहते हैं, बाकी वाले भी, क्योंकि मैंने सर मैं हर एक बंदे को, जो मैंने ट्विटर कैंपेन, मेरे पास हर एक बंदे के, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में भी लिंक्स हैं, मैं हर एक बंदे को मैं उनको अपने मैसेज करता हूँ कि आप ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लीजिए, यहाँ कीजिए, वहाँ कीजिए। लेकिन उनका दूसरे स्टूडेंट्स यूनियन का ये है, बहुत से चलते हैं यहाँ पे राष्ट्रवाद का अपने आप को वो प्रतीक मानते हैं, लेकिन आज वो यहाँ पे सामने नहीं आ रहे। ये मेरे भाई बहन बैठे, इनको पूछिए। कल की डेट में NSUI ने, हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन के साथ साथ हमारे जितने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे नीरज कुंदन, उन्होंने किया ट्वीट की नहीं किया? क्यों किया? क्योंकि उनको भी हमारे बच्चों की तकलीफ दिख रही है। लेकिन जहाँ पे जम्मू के हमारे जो स्टूडेंट विंग है, वो हमें कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति करते हो। कौन सी राजनीति कर रहे हैं हम लोग? अगर हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि अगर उनको एक यूनिवर्सिटी को दे दिया और दूसरी को नहीं दिया, तो ये किसमें कौन सी राजनीति आ गई? और हमने कल एक पेटिशन भी साइन करवाई थी, उसमें हमने JNK को स्पेशल मेंशन किया था NSUI की तरफ से, और मैं उसको बताता हूँ, उसमें अभी तक 3.5 लाख बच्चों ने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए और बोला है कि ये जो डिमांड है ये जेन्युइन डिमांड है। ट्विटर पे आप लोग ट्रेंड देख चुके हो, तो आप मुझे ये मेरा भी इंसाफ करिए कि मैं कौन सी राजनीति कर रहा हूँ और मैं क्यों नहीं कर रहा। अगर मैं एफिलिएटेड हूँ एक एसोसिएशन से, तो मैं स्टूडेंट के इशू को लेके ही आ रहा हूँ ना आगे। और मैं VC सर से मैंने जितने भी मैंने मेमोरेंडम भेजे हैं ना, NSUI को आप एक साइड कर दीजिए। मैंने सर अपने तौर पे मैंने पर्सनली 6-7 मेमोरेंडम भेजे, हमारे भाइयों ने मिला के 100 से ज़्यादा भेजे। हम लोगों ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, हमें क्या लेना देना है? क्योंकि मैं, अगर हम लोगों का धर्म है, स्टूडेंट का सबसे बड़ा धर्म है एजुकेशन लेना, तो जब हम लोग एजुकेशन को वहाँ पे लेने आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे बैठ के, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने माँ बाप का जो वो अपने खून पसीने की कमाई हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, हम उसका उनको पे बैक करें।
तो हम लोग तो वहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन जब ऐसे मुद्दे होते हैं, ऐसे कुछ असाधारण स्थितियाँ आ जाती हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात ही नहीं सुन के राजी, तो फिर हमें ये इनको मेमोरेंडम देने पड़ते हैं और हमें मीडिया में आना पड़ता है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बड़ा एक जेन्युइन मुद्दा है ये कि 40 केस कल की डेट में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आए हैं। आज ऑल ओवर इंडिया की बात करें, हमारे यहाँ पे 9,000 के करीब केस आए हैं। 2 लाख का मैं वीसी साहब को मुबारक दूंगा कि आज हिंदुस्तान ने 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर दिया है, क्योंकि उनको तो कोई लेना देना नहीं है कि केसेस की फहरिस्त कहाँ जा रही है। उनको इस चीज़ से उनको सिर्फ क्या लेना। सर मैं एक बहुत कड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, शायद वीसी साहब को बुरा भी लगे और मेरे पर क्या पता कोई एक्शन भी हो जाए, लेकिन मैं बात करके रहूँगा। अगर ये मास प्रमोशन नहीं दे रहे, एग्जाम के ऊपर अड़े हुए हैं, क्या इनको कोई रीवैल्यूएशन, क्योंकि वहाँ पे आजकल हमारे यहाँ पे एक धंधा चल रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, बच्चों को फेल किया जाता है। अगर बच्चे को ठीक है फेल किया, ठीक है बच्चा फेल हो गया, उसके बाद रीवैल्यूएशन में सर मैं बोल रहा हूँ 40-50% बच्चे जो फेल हुए होते हैं वो फिर से पास हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ये इन्होंने पैसा कमाने का जरिया बनाया हुआ है। क्या कहीं ये कोई वो कॉन्स्पिरेसी तो नहीं चल रही यूनिवर्सिटी की कि बच्चों हमें वो लॉस हो जाएगा, रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा? हम लोग तो ये भी सवाल अब पूछेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं इनको। और जो मैं बाकी जो हमारी डिमांड्स, मैंने आपको पहले सभी जानते हैं कि हमारी डिमांड क्या है। हमारी डिमांड है मास प्रमोशन फॉर ऑल, पीजी स्टूडेंट्स की, यूजी स्टूडेंट्स की और सबकी। और किस बेसिस पे? जो हमारे जैसे बाकी ऑल ओवर इंडिया में आईआईटीज़ की तर्ज पे, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न फॉलो करते हैं, तो करो ना, आज भी करो, आईआईटी का करो। आईआईटी का आपने वो वाला पैटर्न तो फॉलो कर लिया, एक दिन में बच्चों को निचोड़ने के लिए 2-2 इंटरनल लेते हैं, एक दिन में 2-2 इंटरनल। तो आज क्या आप उसी आईआईटी का ये वाला बच्चों के लिए जो हित में है उसको आप फैसले को यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते? मैं सर आपके माध्यम से, आपका चैनल एक बड़ा रेप्यूटेड चैनल है, मैं आपके माध्यम से अपने लीडरशिप को भी, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को, जो सो कॉल्ड यहाँ पे यूथ की बात करते हैं, मैं उनको भी यहाँ पे निमंत्रण देता हूँ कि आप इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट बैंक अगर कोई जम्मू कश्मीर में किसी को है तो वो यूथ है। आप यूथ की बात को क्यों नहीं एड्रेस कर रहे? हम लोग, मैं NSUI की तरफ से हूँ और हम लोगों ने यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व हुए, क्यों नहीं? आपके कहाँ पे हैं? आप भी तो, आपके बहुत से विंग्स हैं, आप लोग क्यों नहीं उसमें डायरेक्टली आप इन्वॉल्व करें? जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने अभी तक एक नहीं देखा कि किसी ABVP ने या किसी और छात्र संगठन ने यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर कोई मेमोरेंडम दिया हो या कोई और बात की हो। और जब जो हम लोग कर रहे हैं, हमें ये लोग कहते हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स करते हो। हम लोग कौन सी पॉलिटिक्स करते हैं? अगर ये पॉलिटिक्स है ना, अगर अपना हक मांगना पॉलिटिक्स है, तो हाँ मैं करता हूँ पॉलिटिक्स, जाओ जो करना कर लो, और हम करके रहेंगे और अपना हक मांग के रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कल भी बोला था, अगर ये ऐसे ही ड्रामेबाजी चलती रही इनको, तो मैं इनको बता देता हूँ, जो 1200 बच्चों ने साइन किया है ना, उसमें अभी बढ़ोतरी हो गई है और 2000 बच्चा आज ऐसा है जिसने मुझे उसके बाद भी अप्रोच किया है, और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चे भी अप्रोच कर रहे हैं मुझे। यूनिवर्सिटी के हमारे भाई बहन हमारे साथ हैं, और फिर लॉकडाउन की परवाह नहीं करते हुए जब मैं एक कॉल दूंगा, बच्चे जो बाहर के हैं वो बाहर ही रहेंगे डिस्ट्रिक्ट के। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से मैं बोला 2000 की स्ट्रेंथ जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर आएगी। फिर जिसने मुझे अंदर करना होगा, किसने 144 की मुझे ब्रीच पे मुझे अंदर ठोकना होगा, जो करना आप करो। लेकिन जब अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि बात अब हमारे मास प्रमोशन की बात छोड़ दो, बात इंसाफ की है। अगर एक यूनिवर्सिटी को दी जाती है तो दूसरी को क्यों नहीं दी जा रही, और हमसे बात क्यों नहीं की जा रही? बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं है। ठीक है, ये NSUI से एफिलेटेड हैं तो होंगे, लेकिन मैंने इनको एज ए स्टूडेंट बुलाया है और मैं इनकी एज ए स्टूडेंट बात सुन रहा हूँ। बाकियों को भी निमंत्रण देता हूँ, बाकी भी आइए और बाकी भी बात कर सकते हैं। और ये बात स्टूडेंट्स की है, और मेरे ख्याल से इसमें तो जितने भी अलग अलग विंग हैं उनके लीडर्स को सामने आना चाहिए और स्टूडेंट्स की बात को सामने रखना चाहिए। आपने अपनी बात रखी, इन्होंने रखी। बिल्कुल अंतिम क्षणों में आप क्या फाइनल बात रखना चाहेंगे, और कोई ऐसा पॉइंट आप सबके सामने रखना चाहते हैं? सर, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बच्चे जो हैं, हम मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इवन हमारे पेरेंट्स भी स्टेक होल्डर्स हैं। इनको एक बार हमारे पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करना चाहिए, क्या वो विलिंग है अपने बच्चों को ऐसी कंडीशन में बाहर भेजने के लिए। हमारे पेरेंट्स तो हमें अपने गेट से बाहर ही नहीं निकलने देते, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा डर है, वो खुद ही हर चीज़ जो है वो हमारे लिए अरेंज कर रहे हैं। सेकेंडली सर, जो एक अप्रिशिएटिव स्टेप मुझे लगा
जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है उन्होंने ऑर्डर किया था कि जो भी बच्चे हैं स्कूल्स के, उनको घर घर जाके नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, बुक्स प्रोवाइड किए जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो सब ने की भी। अगर इनको लगता है कि पीजी लेवल या यूजी लेवल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनको ज़्यादा नॉलेज इम्पार्ट करनी है, तो इनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते हैं घर घर बच्चों को मटेरियल पहुंचाने का? सर, एग्ज़ाम्स का जो अल्टीमेटली मोटिव होता है वो ये होता है, जानना होता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। यहाँ पे रोज़ नोटिफिकेशंस, इनकी मीटिंग्स होती हैं रिस्पेक्टिव एचओडीज़ के साथ। हमने 50% सिलेबस कर दिया था जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, उससे पहले। सर, ये बिल्कुल झूठ है, 20 से 30% सिलेबस हुआ था। इन्होंने उसको बोला हमने 50% किया था। अभी इन्होंने बोला कि हमने इनको इतनी फलानी डेट होती है, इतनी डेट तक आप बच्चों को सिलेबस ख़त्म करवाओ। मतलब कि हम पे ये पीडीएफ मतलब दे नहीं रहे, हम पे फेंक रहे हैं। इवन हमारे कुछ ऐसे भी मतलब कोर्सेज हैं जिनकी पीडीएफ रात को 8-8, 9 बजे आती हैं। खुद अपना कंफर्ट लेवल ये लोग देखते हैं। हम बच्चों को आ जाके छत पे जाना पड़ता है। मैं नेशनल हाईवे के पास रहती हूँ, मुझे नेशनल हाईवे पे जाना पड़ता है रात को वहाँ पीडीएफ डाउनलोड करने। मतलब ये लोग सिर्फ अपना कंफर्ट लेवल देखते हैं, हम बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचते। और जो वीसी सर है, मुझे तो लगता नहीं है कि इनकी अपनी फैमिली का कोई बच्चा इस टाइम पीजी कोर्स में है। इनको तो इस तरह लगता है ये हमारी प्रॉब्लम्स को ना हमारा एक्सक्यूज़ समझते हैं कि ये बच्चे एक्सक्यूज़ चाहते हैं। अगर इनका अपना कोई बच्चा होता तो ये ज़रूर करते। और ये हमें बिल्कुल भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। हम इनको अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बट ये हमें ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे हम कोई भिखारी होते हैं। सीधी बात है सर। ये आपसे मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा, क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगे? सर, हमारी यूनिवर्सिटी कहती है कि हम सारे गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर, यूजीसी के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑर्डर आया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, सर उसमें बोला गया है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने से पहले आप प्रायर कमेंट्स लीजिए स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से और बाकी सबसे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं। सर, क्या ये मतलब कोई भी पेरेंट्स इस टाइम पे मानेगा? मेरे पेरेंट्स तो कभी भी नहीं मानेंगे। और जो कारगिल से आ रहे हैं वो सर कभी भेजेंगे इस सिचुएशन में? वो तो यही बोलेंगे कि बेटा तेरी जान हमें तेरी डिग्री से ज़्यादा प्यारी है। यही बात है। और सर, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सारे आईआईटीज़ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के जिन्होंने ये आगे आके स्टूडेंट के फेवर। सर, कश्मीर वाइस चांसलर का ये आया था कि आवर हैप्पीनेस लाइज इन देयर हैप्पीनेस, कि स्टूडेंट्स की हैप्पीनेस में हमारी खुशी है। हमारे वीसी साहब का तो कोई हमसे बात तक हमको तो ये नहीं बोला कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। एक बार हमसे बात तो करें। और सर, ये जो हवा उड़ाया जाता है ना कि जम्मू के स्टूडेंट्स ही वैसे किताबी कीड़े हैं, सर ये एक मौका था जम्मू यूनिवर्सिटी के पास ये साबित करने के लिए कि नहीं, हमें एग्ज़ाम से ज़्यादा आपकी नॉलेज मैटर करती है। बट ऐसा तो कुछ नहीं, उनके लिए पता नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई भी कि क्या चल रहा है, बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं, नहीं फ़र्क पड़ता कोई भी। बस हमें अपना काम करना, यूनिवर्सिटी का काम है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। पढ़ाई का काम, काश ये इतनी प्रायोरिटी पढ़ाई को भी दे पाते। नहीं जी, हमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं, आपको देना पड़ेगा, दैट्स इट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जी के दो या मर के दो, डजेंट मैटर। इनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता सर। हमें तो ऐसा ही लग रहा है, सॉरी टू से दिस, बट हमें अब ऐसा ही लग रहा है कि इन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है। अजय, बिल्कुल आखिर में, आप लोग सेफ समझते हैं इस सिचुएशन में यूनिवर्सिटी में जाके एग्ज़ाम देना? भैया मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, सेफ़ किस तरह से हम लोग हैं। ऐसे ऐसे केस निकल रहे हैं जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बिल्कुल नहीं है, गांव खेड़ों में। तो अगर वहाँ पे बच्चे सेफ़ नहीं है, यहाँ पे तो सर हर एक प्रांत से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आएंगे। हम लोग एक जगह बैठ के पेपर देंगे। एग्जामिनेशन हॉल में मैं मानता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में डेस्क दूर दूर लगा देंगे, कुछ करके ये चलो पेपर ले लेंगे, उसके बाद बच्चे कहाँ पे जाएंगे? ये तो इनका वही काम हो गया, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी को अपना काम बनता, बाकी भाड़ में जाए जनता। तो ये हम लोगों को ये यहाँ पे कर लेंगे, अपना पेपर लेके अपने इकट्ठे करेंगे। मुझे सर ये चीज़ समझ नहीं, एक चीज़ मुझे ये बता दें, बाहर के किसी जम्मू यूनिवर्सिटी को छोड़ के मैंने कहीं पे भी नहीं देखा किसी ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया हो। इन्होंने जूट का एग्ज़ाम बिना कुछ सोचे समझे कैंसिल कर दिया। वो क्यों किया? वहाँ पे ये तर्क देते हैं कि बच्चे वहाँ से दूर दूर से आएंगे, सेंटर बनेंगे, एपिडेमिक आउटब्रेक का खतरा है। तो जब बच्चे यूनिवर्सिटी में पेपर देने अलग अलग जगहों से आएंगे तो वहाँ पे खतरा नहीं होगा क्या? मुझे ये चीज़ उनके कॉन्ट्राडिक्शन है। और कहते हैं ओपन कोर्स वालों के हम लोगों ने पेपर इसलिए कैंसिल किया, उनको कनेक्टिविटी का इशू था। तो क्या हम लोग कोई अमेरिका कनाडा में होड़ी रह रहे हैं? हमारे घरों में कोई फाइबर होड़ी बॉर्डरों पे लगे हुए हैं? हम लोगों को भी नेटवर्क की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए बात सीधी सी है, अभी 1-2 दिन हम लोग आपको टाइम दे रहे हैं, देख लो जो करना है। उसके बाद भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं हम लोग वहाँ,
फिर लाशें ही जाएंगी हमारी वहाँ से, जहाँ आपका ऑर्डर आएगा जहाँ हमारी लाशें जाएंगी, तो फिर हमारी लाशों के ऊपर बच्चों को बोलना चढ़ के तो वहाँ से जाओ पेपर देने और आप लोग आओ वहाँ पे पेपर लेने। हम लोग वहाँ उठने वाले नहीं है। ये नहीं सोचना कि जम्मू के बच्चे जैसे पहले चुप करके बैठे रहते थे और आप लोग उनका शोषण करते रहते थे तो अभी कर लोगे, नहीं होगा ऐसा। मैं सीधा सीधा चेता रहा हूँ आपको, जो करना आपने कर लो। जहाँ तो हमारी लाशों के ऊपर चढ़ के आप एग्ज़ाम ले लो, तो यहाँ हमें ऑर्डर दे दो मास प्रमोशन का कश्मीर यूनिवर्सिटी और IITs की तर्ज पे। क्या फाइनल ईयर वालों को बोले उनको नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया, करके दिखाया। एक दूसरे का मॉडल फॉलो करो ना। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जितना इतना हमारे पास है क्या? हमें सर पूरी उम्र हो गया ये चीज़। जब मैं पढ़ता हूँ ना कोई भी किताब, हमें पहले क्या होता था, हमें ये आता था कि दिस रूल इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्यों हम लोग पढ़ते थे? छोटे छोटे होते थे, क्योंकि 6-7 से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया और हम पूछते थे कि क्यूरियोसिटी होती थी, सर यहाँ पे क्यों नहीं होता? तो हमें बताया जाता था कि 370 है बेटा। तो 370 जब हमने वहाँ पे देखा, उसका पतन कर दिया। उस दिन तिरंगे चले थे यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, हम लोगों ने सपोर्ट की थी। पर्सनली बीइंग ए यूथ, हम लोगों ने कहा कि हमारे देश में अब एक निशान, एक विधान और एक प्रधान चलेगा। हम लोगों को कोई शौक हो रही है कि हमारे देश के जब हमारे मंत्री यहाँ से आते तो 2-2 झंडे लगा के जाएं? क्यों जाना है? तिरंगा हमारी आन बान शान और हम उसके साथ में थे। लेकिन सर हमें ये बताइए 370 के बाद बदला क्या? कुछ भी नहीं बदला। हम लोगों को अगर कोई एक्सेप्ट वाली स्टेटमेंट थी वो अभी भी है, 4G इज रनिंग इन होल कंट्री एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो अभी भी है। ठीक है, मास प्रमोशन इज एवरी यूनिवर्सिटी ग्रांटिंग मास प्रमोशन टू स्टूडेंट्स एक्सेप्ट द जम्मू यूनिवर्सिटी। इवन कश्मीर यूनिवर्सिटी कर रही है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने कर दिया। तो जम्मू वालों को कौन सा क्या चीज़ है, क्या रोक रहा है इनको? मुझे ये चीज़ बता दो। तो मेरी बात सीधी सी है, इनको मैं सीधे सीधी बात बता रहा हूँ कि ये नहीं करो, बच्चों को त्रस्त नहीं करो, शोषण नहीं करो। आगे अभी JK बैंक के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और दूसरे पोस्टें भी निकली हैं बहुत सी, तो बच्चों ने कईयों ने वहाँ से अपनी डिग्री लेके वहाँ उसकी भी तैयारी करनी है। क्यों हमारे भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों हमारे खून पीने के पीछे लगे हुए हो? हमारा फैसला कर दो जल्द से जल्द। ये नई आंख बिचौली का खेल खेलो। आप लोगों को क्या मज़ा आएगा अगर हम लॉकडाउन तोड़ के वहाँ पे सड़कों के ऊपर निकलेंगे? अगर हम लॉकडाउन तोड़ के वहाँ पे बैठ जाएंगे, वहाँ पे गेट के बाहर धूप में बैठ जाएंगे, तो क्या आपको मज़ा आएगा वो देखने का? मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि कर दो फैसला जो करना है, नहीं तो उसके बाद फिर भूख हड़ताल में बैठेंगे और मर जाएंगे, लेकिन फिर उठेंगे नहीं। फिर जो मर्जी करना होगा, तालिबानी रूल क्या है करके जाए, अंग्रेजी हुकूमत का रूल आपने जो चला रहे हो ना यहाँ पे, ये कभी भी हमें बर्दाश्त नहीं है। और जम्मू का युवा, अभी आपने कल ट्विटर पे हमारी ताकत देख ली थी कि जम्मू का युवा अब सोया हुआ नहीं है। ये मेरे ख्याल से पहली बार कोई स्टूडेंट्स के इतने लार्ज स्केल पे अपना वहाँ पे कोई अपने मुखरता के साथ अपना वहाँ पे रखा हुआ है, पहली बार ही मैंने देखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपको एक अल्टीमेट वार्निंग है। और जो आप लोग वहाँ से देखते भी हो, वहाँ पे मौजूद लेते हैं कसम से हमारा, मतलब वहाँ पे देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। क्यों नहीं देते? सर दे दो, बच्चे हैं वो आपके, कोई दुश्मन तो है नहीं। तो इसलिए हमारी तबीयत का, हमारी सेहत का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए तो हमें अब हमारा फैसला कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो हमारे लिए जो भी हम लोग आगे कड़े कदम उठाएंगे उसकी जिम्मेवारी सीधी सीधी आपकी होगी। आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर फिर हम लोग वहाँ पे सड़कों के ऊपर बच्चे निकलेंगे तो वो जिम्मेवारी VC साहब की होगी, ना कि स्टूडेंट्स की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, धन्यवाद धन्यवाद। मैं बिल्कुल आखिर में एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सभी लोग कमेंट्स में सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी GC मुर्मू जी को मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि जब यहाँ से गवर्नर्स चले जाते हैं तो होता क्या है, वहाँ जाके बोलते हैं कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स पूरी जानकारी उन तक नहीं पहुँचाते थे, ऐसा हो जाता था, वैसा हो जाता था। लेकिन यहाँ से जाने के बाद बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलते। ऐसा ना हो कि LG साहब आप भी यहाँ से कहीं जाके ऐसी बात करें। इससे पहले अगर आप तक जम्मू यूनिवर्सिटी का ये एक महत्वपूर्ण इशू ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन या वाइस चांसलर द्वारा नहीं पहुँचाया गया, तो हम पहुँचा रहे हैं। इस वीडियो को देखें और कृपया करके जो SAC की मीटिंग होनी है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की, उसमें इस बारे में भी बात करें। वरना फिर ऐसा ही होगा, 1-2 साल के बाद आप कहीं और जाके
ये बात वहाँ पर मीडिया में कहेंगे और फिर यहाँ से कोई ना कोई उस चीज़ का ऑडियो या वीडियो लेकर हमारे पास आएगा और हम उस बात को ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाएंगे। लोग पसंद ज़रूर करेंगे, लेकिन लोगों को दुख ये होगा कि शायद गवर्नर साहब जब यहाँ थे तब ये बात कहते, जैसा आज जम्मू कश्मीर बैंक के साथ हुआ। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।